हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के दूसरे एपिसोड में हैं। पहला एपिसोड हमने थ्योरी करा, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे हमने आपको बताया, कौन कौन नंबर्स का कैसे कैसे हम डिविजिबिलिटी को ज्ञात करेंगे, हम सारे तरीके बताए। उसके बाद दूसरे क्लास में हमने आपको बताया डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो 2023 के सीजीएल के प्री में पूछे गए। आज उन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस और बच गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस है। पहली बात तो क्वेश्चंस को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी वैसे बेसिकली देखा जाए तो बहुत आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए। यदि आप तरीका जानते हो तो आप डिविजिबिलिटी के किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास, आज के एपिसोड को हम लोग स्टार्ट कर दें तो आप कहोगे सर बिल्कुल स्टार्ट कर दो। मेरे भाई, मेरे बंधु ध्यान देना। कहता है, थोड़ा सा मच्छर सब भी परेशान बहुत करता है। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजन्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहने का मतलब है 484 के उन भाजकों का योगफल कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। मतलब इनका भाजक होना चाहिए, साथ ही साथ वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। मेरे भाई 484 को ध्यान दीजिएगा, 484 को यदि हम 1 से भाग दें तो इसमें भाग लगेगा। हम लोग जानते हैं 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ नंबर्स का जो होता है 1 क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। आप कहोगे सर बिल्कुल है। उसके बाद हम 484 को और किससे भाग दे सकते हैं, तो आप कहोगे सर 4 से दे सकते हैं। 4 भी एक स्क्वायर नंबर है, 4 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम 484 को किससे भाग दे सकते हैं, तो आप कहोगे सर 121 से दे सकते हैं, जो 11 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि 121 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल है। और किससे दे सकते हो, तो आप कहोगे सर लास्ट वन एक 484 खुद से इसको भाग दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमसे पूछा है इनका सम कितना होगा। तो मेरे भाई जब आप इनको ऐड करोगे 4 1 5 125 में 121 में से 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 126। 126 में 484 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 610। कितना हो जाएगा 610। कहां पे दिया हुआ है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या चीजें आपको समझ में आई? क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें क्लियर हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई और सब चीजें क्लियर हुई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इन चीजों। क्वेश्चन कुछ नहीं कहा कि 484 को उन 484 के उन फैक्टर को ज्ञात करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका फैक्टर भी है। 484 का 1 भी एक फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी एक फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 121 भी एक फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 484 भी एक फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहोगे सर 484 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे सर 22 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 484। क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या चीजें समझ में आई आपको? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो आप कहोगे सर बिल्कुल देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य। तो हम 9 की विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अंकों का सम यदि 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब इसमें हम चेक करेंगे 6 1 7 3 10 1 8 1 9, ये 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। आप शेष संख्या को चेक कर लो, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देख लो 5 2 7 9 7 16 यानी कि 7 7 6 13 यानी कि 4 8 4 12। क्या ये 12 9 से विभाज्य है? आप कहोगे नहीं, 12 3 से विभाज्य है ना कि 9 से विभाज्य। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। अब देखो 8 2 10 7 3 10 20 2 हो गया, 4 2 6। क्या ये 9 से विभाज्य है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। इसको देखेंगे हम, 9 से 9 कट गया, 6 4 10 1 7 1 8 8 5 13, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। केवल एक ही संख्या था जो 9 से विभाज्य है। देखो संख्या जो दे उनके अंकों का
अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं हो रही है तो वो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। हमसे कहता है विच नंबर अमॉन्ग इतना 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 इज डिविजिबल बाय 33, यानी कि ये जो संख्या में दे रखी है इनमें से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य। पहली बात, 33 से विभाज्य होने के लिए संख्या किन किन चीजों से विभाज्य होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 11 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या को 33 से विभाज्य होने के लिए, संख्या को 33 से विभाज्य होने के लिए पहले 11 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी जानते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी मेरे भाई। इसमें हम लोग देखेंगे 5 3 8 8 16 6 1 7 7 5 12 12 3 से विभाज्य, आप कहोगे सर बिल्कुल विभाज्य है। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। 5 3 8 8 16 5, 16 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 11, यानी कि ये 11 से विभाज्य है। ये संख्या 3 से भी विभाज्य, 11 से भी विभाज्य, इसका मतलब ये संख्या 33 से विभाज्य होगी। अगर हमको ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब यही आंसर होगा ना। ये आंसर कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न में इन सभी को चेक नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन संख्या 3 से विभाज्य और कौन संख्या 11 से विभाज्य, वो संख्या 33 से विभाज्य होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करोगे उसमें ये पता चलेगा या तो वो 11 से विभाज्य है या तो 3 से विभाज्य है, दोनों में से कोई एक से ही विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्या डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ रहा है? क्या डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आपको सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक एक क्लियर है मेरे भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए का मान ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? हमको ए का मान ज्ञात करना है टू मैक इतना डिवाइडेड बाय 9, मतलब इसको जब बनाएगा तो वो किससे विभाज्य होगा? 9 से। मतलब ए का मान, ऐसा मान ज्ञात करना है जो 9 से विभाज्य हो। मेरे भाई हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 6 2 8 3 11 4 15 6 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर 3 होगा, 3 प्लस ए होगा। अब 3 में क्या जोड़े कि वो 9 से विभाज्य होना चाहिए? तो आप कहोगे 3 में अगर 8 जोड़ते तो क्या ये 9 से विभाज्य होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। अगर 3 में 7 जोड़ते तो क्या ये 9 से विभाज्य होगा? आप कहोगे नहीं होगा। 3 में यदि 10 जोड़ते तो क्या वो 9 से विभाज्य होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। लेकिन 3 में आप 6 जोड़ते हैं तो वो 9 से विभाज्य होता है। तो ए बराबर क्या होगा? 6 होगा। ए बराबर क्या होगा? 6। यदि ए बराबर 6 रख देते हैं तो ये संख्या जो होगी वो किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य। क्या चीजें समझ में आई? क्या डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन करने का देख रहे हैं ना कितना आसान आसान आपके एग्जाम में पूछा है। और एसएससी का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम कहा जाता है सीजीएल को। सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है ये। आप मेंस को भी पलट के देख लो, हमने मेंस भी 2023 का क्वेश्चन मेंस का भी करा रखा है। आप वहां भी जाके यूट्यूब पे जब विजिट करोगे सीजीएल मेंस 2023 को आप अगर सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा मेंस का क्वेश्चन। आप वहां देखोगे मेंस में भी कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आप सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन उठा के देख लो, वहां देखोगे किस लेवल की क्वेश्चंस पूछी गई थी। घबराना नहीं है मैथ्स से। मैथ्स कोई आग या तोप नहीं पूछता है, वही पूछता है जो आपके एग्जाम में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको भी सर बिल्कुल आया, क्यों ना आए। अब ये क्वेश्चन बताइए हमको। कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य हो। इसमें अगर हम उसको जोड़ेंगे ना तो वो 11 से विभाज्य होना चाहिए मेरे भाई। अब हम इसको जोड़ते हैं। 9 5 14 3 17 1 18 2 20, ये कितना होता है? 4 4 8 5 13 6 19 19 6 25, ये कितना हो रहा था? 5 9 5 14 3 17 1 18 2 20।
20 घटा रहे थे तो कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। तो 5 या तो यहां पे 0 आना चाहिए, ये या तो यहां पे 0 आना चाहिए, यहां 20 होना चाहिए, तो ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या 1 होगा, तब जाकर के यहाँ 0 होगा। होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो हमें ये 6 में क्या जोड़े कि 1 आएगा, तो आप कहोगे सर 6 में 5 जोड़ोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 11, एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 एक बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ 21 आना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल सर। तो अब हम एक बार चेक करते हैं। मान लो कि हम इसमें 1 जोड़ के देखते हैं, क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब हम इधर से जोड़े तो ये कितना आ रहा था, इधर से जोड़े तो कितना आ रहा था, 4 4 8 5 13 6 19 19 7 कितना हो जाएगा, 26 हो रहा था। आप कहोगे सर बिल्कुल। माइनस करोगे 20, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब 1 ऐड करेंगे तो डिवाइड 11 से नहीं होगा। अब हम 6 ऐड करके देखते हैं। अगर हम 6 ऐड करते हैं, 6 6 12 को 2 वहां से ले, 2 1 3 6 1 5 3 4 5 4 9। अब हम फिर इसको ऐड करते हैं। इसको जब आप ऐड करोगे ये कितना होगा, 9 5 14 3 17 1 18 18 3 21, ये कितना हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 5 13 13 6 19 2 21। 21 से 21 कट गया, क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब इस संख्या में हम अगर 6 को जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या होगी, 0 से, वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। यदि हम इस पूरे संख्या में 6 को जोड़ते हैं तो हम क्या, वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। यदि इस पूरी संख्या में हम 6 को जोड़ते तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। क्या चीजें आपको समझ में आई, क्या चीजें आपको समझ में आई, क्या क्लियर हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना, बड़े प्यार और इत्मीनान से, घबराना नहीं है। ओके, कोई दिक्कत भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और मजेदार क्वेश्चन हमसे पूछा है। हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, वो थोड़ा बड़ा डिजिट वाला था। हमसे कहा है 8 रेज़ टू द पावर 8 प्लस 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर कितना देगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 8 लिख सकते हो, प्लस 6। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक अब देखो 7 पावर कुछ भी होगा तो वो 7 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। आपको भी सर बिल्कुल होगा। 8 पे पावर इवन करेंगे, 1 पे पावर इवन करेंगे तो या ऑड करें क्या होगा, 1 ही होगा। 1 प्लस 6 डिवाइड 7, 1 प्लस 6 कितना होगा, 7/7। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आप कहोगे सर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या देगा, 7 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे सर रिमाइंडर 0 देगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आया भाई? आप कहोगे सर बिल्कुल आया, क्यों ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी करा चुके हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे बंधु ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे समझ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, यानी कि ये जो डिवीजर है ना 13 टाइम्स है किसका, क्वोशिएंट का। डिवीजर 13 टाइम्स है क्वोशिएंट का, एंड 6 टाइम ऑफ द रिमाइंडर, और 6 गुना है किसका, शेषफल का। किसका, शेषफल का कितना गुना है, तो आप कहोगे 6 गुना है। यदि शेषफल 39 दिया हुआ है तो भाजक कितना होगा, तो भाजक बराबर हो जाएगा 6 गुना 39। भाजक कितना हो जाएगा, 6 गुना 39। अब यहां भाजक बराबर और क्या लिख सकते हो, भागफल गुना 13। तो भागफल कितना, भाजक हमको 6 गुना 39 निकल गया। आप कहोगे सर बिल्कुल निकल गया। भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा भागफल गुना 13 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 39। क्योंकि हम लोग जानते हैं, कहता है भागफल का 13 गुना भाजक के बराबर है, तो यही भाजक दिया हुआ है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। 13 से इसको काटोगे 13 39, तो हमको भागफल कितना निकला, तो भागफल निकल गया कितना, 18। भागफल कितना निकला, 18 निकला। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, भाज्य बराबर क्या होगा मेरे भाई, भाज्य बराबर क्या होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़
शेष। भाजक कितना, तो भाजक हमको 6 गुना 39 गुना 18 जोड़ 39। अब हम इसको इकाई स्थान से मतलब यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। इसको 8 नमा 72, 8 नमा 72, 72 को 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, इकाई स्थान पे कितना 2, और 2 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, तो इकाई स्थान पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। किसमें आ रहा है, आप कहोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आंसर देगा, 4251 आंसर देगा। कितना देगा, 4251। आप देखिए किस अप्रोच से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हम इसको पूरा देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। यही टाइम बचाना है, यही टाइम को क्या करना है, बचाना है, सेव करना है। कोई दिक्कत, क्योंकि आप जानते हो एग्जाम में एक एक टाइम यूजफुल होता है, एग्जाम में एक एक टाइम क्या होता है, यूजफुल होता है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। देखो मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। कहता है ये जो भाजक है ना, भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, और हमको शेषफल 39 दे रखा है। तो ये जो हमारा भाजक है शेषफल का 6 गुना है, तो 39 का 6 गुना है, तो हमको भाजक कितना निकल गया, 39 का 6 गुना। उसके बाद पहले क्या कहा था, भागफल 13 गुना, भागफल का 13 गुना है भाजक, यानी कि भाजक बराबर भागफल गुना 13। तो हम भाजक हमको ये निकल गया, तो 13 से इसको काटेंगे तो भागफल कितना निकल गया, आप कहोगे सर 18 निकल गया। जब भागफल 18 निकल गया तो भाज्य बराबर होता है, यानी कि डिवाइडेंट बराबर होता है डिविजन गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजन देखिए, डिवाइडेंट बराबर होता है डिवीजन गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या चीजें समझ में आई, आप कहोगे सर बिल्कुल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आप देख रहे हो 8 के डिविजिबिलिटी से भर भर के, 8, 9 और 11 के डिविजिबिलिटी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। आप कुछ मत करो, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करो। क्या 718 8 से विभाज्य है, तो 8 8 64 7, ये 7 से विभाज्य, 8 से विभाज्य नहीं है। क्या ये 716 8 से विभाज्य है, तो 8 8 64 64 7 76, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। क्या 712 7 से विभाज्य है, 8 8 64 7 8 9 72, तो ये 7 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, लास्ट के 3 डिजिट को देखना था ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, चेक कर लिए, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। कुछ था भाई, आप कहोगे सर कुछ नहीं था, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य। पहली बात, 99 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 9 से विभाज्य होना जरूरी है और 11 से विभाज्य होना जरूरी है। तो पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक करो या 11 का, तो 9 का ज्यादा आसान, पहले 9 का चेक कर लेते हैं। 3 1 4 5 4 9 8 4 12, तो ये नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। इसको देखते हैं, 6 6 12 12 8 20 2 7 2 9, ये 9 से विभाज्य है। अब ये देखते हैं, अगर ये 9 से विभाज्य है तो ये 11 से विभाज्य है। 6 6 12 12 7 19 8, तो 19 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 11। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 9 से भी विभाज्य हो रहा है और 11 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यही संख्या होगी जो 99 से भी विभाज्य होगी, यही संख्या होगी जो 99 से भी विभाज्य होगी। कोई दिक्कत, क्या चीजें समझ में आई आपको? आपको भी सर बिल्कुल, बस डिविजिबिलिटी चेक करने थे भाई। अगर संख्या 11 से विभाज्य 9 से विभाज्य तो वो 99 से भी विभाज्य, दैट्स इट। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। क्या चीजें समझ में आ रही भाई साहब? ओ भाई साहब हेलो, आप ही से कह रहे हैं समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, बड़े एकदम मुफलाए बैठे हुए हो यार, लगता है क्या हो गया है।
अरे यार सवाल बता रहे हैं, एकदम खुश रहो, एकदम एनर्जेटिक रहो, पूरा स्मार्ट बने रहो, फिट रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं होता है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, सभी की जो वो होगी बड़े सवार के रखे होंगे, आज उनकी शादी हो रही होगी और आपकी नौकरी ना लगी है। आप सोचते होंगे काश जिंदगी, काश 2022 में पढ़ लिया होता, काश 2023 में पढ़ लिया होता, तो आज उनके साथ हमारी शादी होती। नहीं कहता अब पछताने से क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मेरे भाई अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है खेत। अब मेरे भाई आप पछताइए नहीं, अब आपकी करने की बारी है। कम से कम 2024 को तो मिस मत होने दीजिए। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके 24 को अचीव कीजिए जैसे हो, क्योंकि 25 बस माइंड में एक टारगेट रखिए, 25 में शादी करना है भाई। 24 में अगर नौकरी ना लगी तो हमारी शादी ना होगी। सभी को सपने हैं, आप सभी को आपसे उम्मीद है। ऐसा ना हो 22 तो गया 22 वाली गई, 23 गया 23 वाली गई, ऐसा ना हो 24 चला जाए और 24 वाली भी चली जाए। जिंदगी यूं ही ऐसे ही रह जाओगे, तब वही कहोगे बेवफा तोहरे चलते प्यार में बदनाम हो गई नी। बेवफा कोई नहीं होती, उनकी भी मजबूरी हुआ करती है मेरे भाई, उनकी भी मजबूरी को देखना है, ठीक है। केवल वो बेवफा ही नहीं होती, उनको गार्जियन का भी प्रेशर होता है। आप नौकरी नहीं लोगे तो कैसे आपसे शादी करवा देंगे। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य। मेरे भाई 44 से विभाज्य होने के लिए 11 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। आपको क्या सर बिल्कुल। हम सबसे आसान क्या है 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये है, ये है बिल्कुल है, ये है बिल्कुल है। अब 3 ऑप्शन में फंसा दिया। अब हम इसको चेक करेंगे 11, कम से कम एक ऑप्शन तो कटा। अब 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 5 7 5 12, 12 6 18 7, 18 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 11। इसका मतलब ये संख्या 4 से भी विभाज्य, ये संख्या 11 से विभाज्य, इसका मतलब ये संख्या 44 से भी विभाज्य। ये 4 से 11 से तो ये 44 से भी। शेष को देख लो, 9 4 13, 9 4 13, 2 15, 7 3 10, नहीं हो रहा है। ये देखो 2 8 2 10, 7 4 11, नहीं हो रहा है। ये दोनों गलत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ इस देखिए, अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना फास्ट में नहीं आता है तो आपसे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन देख के ही आपका पसीना छूट जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप कहोगे कि सर एग्जाम में हमको टोटल प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस अप्रोच से करें कि हमको टाइम बचे। भाई आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते, जानते हो इसको 16 to 17 या 18 मिनट में बना देना चाहिए। 16 to 20 कह दो, 16 to 20 मिनट में ये क्वेश्चन बनना चाहिए। आप कहोगे कैसे, अब इसमें क्वेश्चन को टाइम कैसे डिवाइड, कुछ क्वेश्चन होता है जो 10 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड यानी कि 2 से लेकर के 15 का देते, 2 से लेकर के 15 सेकेंड के बीच का होता है। इससे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में समय ही नहीं लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं 40 से लेकर के 120 सेकेंड तक का, 40 से लेकर के 1, वहां समय देना। अगर यहां आप समय नहीं बचा पाओगे तो इस क्वेश्चन में आप समय नहीं दे पाओगे। पहले आपको इस क्वेश्चन में समय बचाना सीखना है, तब जाकर के इस क्वेश्चन में आप क्या कर पाओगे, समय को बचा पाओगे। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको भी सर बिल्कुल आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी टू कहता है कि 9 डिजिट नंबर, ये 9 अंकीय संख्या है, डिविजिबल बाय 9, जो 9 से विभाज्य है। हमको y माइनस एक्स कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका मान। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां y माइनस एक्स देकर के ये प्रूफ कर दिया है
कि y बड़ा होगा x से, y बड़ा होगा x से, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इसको जोड़ेंगे हम, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 2 25, 25 3 28, 8 2 10, 1 बचा, 7 1 कितना हुआ 8, फिर से जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 2 12, 12 3 हो गया, 5 3 8, 8 6 14, यानी 5 5 4 9, यानी क्या बचा 8 बचा। 8 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो रहा है 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 8 में इन दोनों का सम क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। आप कहोगे 8 में इन दोनों का सम क्या जोड़ दीजिए 1 जोड़ दीजिए, इन दोनों का सम क्या जोड़ दीजिए 1 जोड़ दीजिए। इसका मतलब हमको y माइनस एक्स अगर 6 दिया हुआ है तो y प्लस एक्स कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। आप निकाल लो, बड़ी संख्या अगर हमको निकालना है तो इसको y को निकालना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, वही ना करो क्या, सही कर रहे हैं ना। 9 अंकीय संख्या है, 8 4 7 3, फिर से कर लेते हैं, 7 3 10, 2 12, 5 17, 17 6 23, 4 27, 35, 35 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब 35 में क्या जोड़ेंगे कि x प्लस वाई को क्या जोड़ेंगे कि वो तो एक ही जोड़ेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको कि सर, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही आपको कि सर बिल्कुल। यहां क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको कि सर 7 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको कि 7/2 हो जाएगा। y बराबर कितना निकला 7/2 निकला। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा, तो x बराबर कितना होगा 5/2 होगा। x बराबर क्या होगा 5/2। हमको x y बराबर 7/2 और x बराबर 5/2 निकला है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है √2x प्लस 4y बराबर व्हाट, तो √2x, तो 2 गुना x बराबर हम कितना निकाले 5/2 निकाले, निकाले या नहीं निकाले, आपको कि सर बिल्कुल निकाले, प्लस y बराबर हम क्या निकाले हैं, तो y बराबर हम निकाले हैं 7/2 निकाले, y बराबर 7/2। काटिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 14 5 कितना होता है 19 होता है, ठीक तो है। y 7/2, 5/2, x 7 दूना 14 प्लस 5 19, √19 कहीं पे नहीं दिया हुआ है, 4 है 2 है 6 है, कहीं गलती हो रही है भाई, क्या कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, यही देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन को कहता है 9 अंकीय संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। कहता है अगर y माइनस एक्स हमको 6 दिया हुआ है, हम इसको जोड़ेंगे, इसको ये हमको किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 8 35 प्लस x प्लस वाई, कोई दिक्कत। x प्लस वाई क्या रखे कि हमको 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और या कह सकते हो y प्लस एक्स हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और y माइनस एक्स हमको कितना दिया हुआ है, तो हमको 6 दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा हमको 7, y की जगह, ठीक है, तो y बराबर 7/2, कहीं मिस्टेक है, ठीक है ना। x बराबर हमको कितना निकल रहा है 5/2 निकल रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5/2 प्लस 4 गुना 7/2, 2 से 2 काटोगे 4 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 5 प्लस 14 कितना हो जाएगा √19, √19 आंसर होना चाहिए भाई, √19
या तो यहां पे कोई मिस्टेक किया है लिखने में, ठीक है ना, जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक, या हाँ यहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई, ठीक है, कोई दिक्कत आपको भी? सर कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने जो प्रोसेस आपको बताया यही प्रोसेस से ये सॉल्व होगा। आगे बढ़ो, आपको भी सर बिल्कुल बढ़ो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जब किसी भी संख्या को 45, अब यहां लिख दिया है संख्या होना चाहिए, जब किसी भी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है, तो आप कोई ऐसा संख्या प्रिडिक्ट कर लेना है आपको जिसको 45 से भाग दे शेषफल 21 आए। आप कहोगे सर इसको 66 है ना, 66 को 45 से भाग दो, संख्या शेषफल कितना आएगा? 45 का 45, शेषफल कितना आएगा? 21 आएगा। आ रहा है आपको कि बिल्कुल। कहता उसी संख्या को, इसी 66 को अगर आप 15 से विभाजित करते हो तो शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करो, 66 को 15 से भाग दे दो, 15 चौके 60, शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको? आपको कि सर बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों ना समझ में आए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपको कि सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत? आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई क्लियर तो है ना? ओ भाई साहब क्लियर तो है ना? मजा तो आ रहा है? याद तो नहीं आ रही है आपको? नींद नहीं आ रहा है? देखिए अब हमसे कहा है निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से विभाज्य? पहली बात तो ये इसको लिख सकते हैं 8 गुना 67, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 8 × 56 के 6 हासिल 5, 8 × 48 5, 53 हो जाता है। आओ 8 5 चले 8 × 56 के 6 हासिल 5, 8 × 48, ध्यान दीजिएगा, 8 × 56 के 6 हासिल 5, 8 × 48 5 कितना होता है? 53, 48 5 53, 536 हो जाता है। सॉरी देखिए 526 को आप लिख क्या सकते हैं? पहले 526 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 263, 6 3 9, 263 हो रहा है क्या? 2 दूना 4 1, 6 दूना 12, ठीक है, 2 तिया 6। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो 2 से सभी संख्या विभाज्य। अब देखिए 263 में है क्या? क्या ये 11 से विभाज्य है? 11 से या 7 से विभाज्य है? ये 7 या 21, 5 9 से 63, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 2 8 5 13, ये 13 से विभाज्य है? नहीं नहीं, सात से नहीं, 13 से नहीं, 11 से नहीं, 9 से नहीं, 3 से नहीं, 6 3 9, 2 11, 3 2 5, 11 से भी नहीं है ये। अब हम एक चीज चेक करेंगे। पहली बात तो देखिए ये 2 गुना इसको 263 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आपको भी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 526 से इसमें किसको डिवाइड कीजिएगा? पहली बात 526 का डबल कीजिएगा तो 1000 कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 526 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो इसमें से किसी को डिवाइड करेगा? तो सभी किसके अप्रोक्स हैं? आपको सभी सर 1000 और 1100 के अप्रोक्स है मेरे भाई। तो पहली बात हम देखेंगे 526 दिया हुआ है, 500 से हम डिवाइड करते हैं 1000 को, 10,000 को, किसको? 10,000 को 500 से डिवाइड करते हैं, जीरो कट गया, जीरो कट गया, 5 दूना 10 20,
तो 500 से हमने किया कितने टाइम्स में, 20 टाइम में किया, 20 टाइम्स में किया, तो ये 1000 के अप्रोक्स ही है। तो 526 को अगर हम 20 से गुना करते हैं, किससे करते हैं, 20 से, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, दूना 4 1 5 5 दूना 10, किससे डिवाइड है, 526 किसको डिवाइड करेगा, 1520, 10 520 को। कोई दिक्कत, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करना था, इसमें हमको लगा कोई डिविजिबिलिटी का रूल है, कोई रूल नहीं था, इसमें सिर्फ चेक करना था ये कौन डिवाइड है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये माइंड टेस्ट है भाई, आपको एकदम करना है कि ये 1000-1100 के आसपास है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चेक कर करके आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको क्या सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही उम्दा, लाजवाब, गर्दा, अद्भुत, बेमिसाल, कह सकते हैं अद्भुत क्वेश्चन। ओ भाई साहब देखिए, कहता एक 6 अंकीय संख्या में एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है, मतलब a 6 digit number has digits as consecutive natural numbers, the number is always divisible by dash। मतलब जैसे कि कोई लगातार 6 संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये किससे विभाज्य, ये संख्या किससे विभाज्य होगा, तो आपको हो गया 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, ये 3 से विभाज्य हो रहा है। किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है। अगर आप वही यहां से 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, इसको करो 5 4 9, 3 से विभाज्य, 7 6 13 13 यानी कि 4 8 4 12 यानी कि 3 9 3 12, तो ये भी 3 से विभाज्य। इसका मतलब लगातार 6 डिजिट का 6 अंकीय संख्या में एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं, तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होता है। वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होता है, तो 3 से विभाज्य होता है। वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होता है, तो 3 से विभाज्य होता है। क्या चीजें समझ में आई, क्या इस चीज को समझे। अगर कोई लगातार संख्या और 6 अंकीय संख्या वो बना रहा है, जैसे 1 2 3 1 से लेकर 6 तक की संख्या, 6 अंक का संख्या बनाया, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 3 से विभाज्य होगा। आप 4 से ले लो, लगातार 9 तक का संख्या बना रहा है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 3 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत आपको कि सर, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं आपको कि सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको कि सर बिल्कुल देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई ये क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम आपको बताएं, अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे, इधर से हम देखते हैं, क्या ये 3 से विभाज्य है, 6 6 12 12 9 12 9 कितनी होता है, 21 21 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये संख्या होगी। दूसरा इसका 8 7 15 यानी कि 6 6 18 18 3 से विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ये, 9 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या नहीं होगी। ये होगा 6 4 10 1 5 1 6 6 12, ये 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। ये 6 4 10 1 8 1 9 9 9 18, ये 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य, ये नहीं हुआ। देखिए जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वो जरूरी है कि वो 3 से विभाज्य होगा, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो कोई जरूरी नहीं कि वो 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 1 2 संख्या हो गई। ये देखते हैं 6 3 9, ये भी 3 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। यहां देखते हैं 6 4 10 9 19 10 9 19 6 4 10 9 19 9 1 10 1 5 6, ये 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ये देखेंगे 8 8 16 16 5 कितना होता है 21, ये 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। कुल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, चीजें एकदम समझ में आ गई। समझ में आ रहा है ना भाई साहब, आपको कि सर बिल्कुल आ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
भाई 11 और 9 और क्या कहते हैं 11, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कहता है इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, इसको चेक कर लेते हैं। 6 1 7, 8 7 15, 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 10, 11 से विभाज्य नहीं है। 8 1 9, 9 3, 8 1 9, 9 3, 9 3 12, 12 में से 5 को 7 को घटाएंगे तो है 11 से विभाज्य नहीं है। इसको देखेंगे 6 1 7, 7 8 7 15, 15 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 11, तो ये 11 से विभाजित 11 638 कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 11 की डिविजिबिलिटी को तो आप यूं ही देखते चेक कर लोगे, अल्टरनेट मेथड मतलब कि इवन नंबर ऑड नंबर, इवन प्लेस ऑड प्लेस से, इवन प्लेस का सम ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस यदि 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए वो संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? आपको सर नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां क्या कहता है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर। आपको सर ये डिविजिबिलिटी में कहां से इसको घुसा दिया है भैया, आपको हम पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले हम बताए थे कि डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी में ही इस टाइप के क्वेश्चन इन सभी चैप्टर में डिविजिबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशन में। भाई ध्यान दीजिएगा पहली बात तो कहता है कि 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप हमको एक चीज बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई RH बराबर दिया कितना है? तो आपको 1408 दिया हुआ है। तो आप करोगे 2 से इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 704। ये कितना हो जाएगा 22/7 गुना R गुना H कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो ये 704 है। 7 8 कितना होता है? तो आपको सर 56 होता है। 8 से काटोगे तो 8 8 64, 6 8 8 64। 22 से काटोगे 4 बार में R कितना निकला? हमको 4 सेंटीमीटर निकला। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत था? नहीं था। आप कहोगे सर इसमें क्यों पूछा? इसलिए पूछा इसमें कि यहां से आप कैलकुलेशन, आप देखो यहां से आप एक चीज और कर सकते थे। क्या कर सकते थे? 8 का यहां डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है अब ये बात हमको पता नहीं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल यहां नहीं लग रहा है, सूट ही नहीं कर रहा है डिविजिबिलिटी रूल। क्योंकि आप 4 का डिविजिबिलिटी देखो सब डिवाइड है, 8 का देखो सब डिवाइड है, एक को छोड़ करके। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। देखिए अगर आपको सब कुछ पता है, ये लिखने की हमको जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा यहां से कैलकुलेट करते हैं। और इतना जो ये डायमीटर लिखे हैं सिर्फ यहां आया, आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या चीजें समझ में आ रही है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया है। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को कल। कब देखेंगे? कल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका रीजनिंग स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसका टाइमिंग है 11 से 12, 11 to 12 AM। सुबह में 11 से लेकर 12 बजे आपका रीजनिंग का बैच है। मैथ्स स्पेशल बैच आज ही आरंभ हुआ है। मैथ्स स्पेशल बैच आज ही आरंभ हुआ है। कब से कब? 10 से 11। कब? 10 से 11 AM। आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे विकास सर, जो रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं, जो खुद महिंद्रा में पढ़ा चुके हैं, खुद कैरियर क्लासेस पटना में पढ़ा चुके हैं। आप महिंद्रा का नाम सुने होंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल सुने, वहां के फैकल्टी रह चुके हैं। बहुत ही कह सकते उम्दा टीचर हैं। बस आप पूर्णिया में आए हैं, लाभ उठा लो। आपके लिए लाया गया है, आप लाभ उठा लो।
और आप मैथ्स जानते हो, मैथ्स स्पेशल बैच टोटल अर्थमेटिक और टोटल एडवांस हम आपको पढ़ाएंगे। आप जानते हो रीजनिंग स्पेशल बैच की कोई फीस ज्यादा नहीं, 1499 रुपये है, ये ऑफलाइन क्लास की फीस है भाई। और मैथ्स स्पेशल बैच की फीस कोई ज्यादा नहीं है, 2499 रुपये है। ये तो ऑनलाइन की फीस होती है, हमने ऑफलाइन में करा रखा है। उन 1499 ऑफलाइन की फीस, उन 2499 ऑफलाइन की फीस है। ये सब कुछ को देखते हुए तब पर भी हम आपको ये करवा रहे हैं, ये आपके लिए करवा रहे हैं, बस आप लाभ उठा लो। कोई दिक्कत आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्लास, ये सेशन डिविजिबिलिटी खत्म हो गया, डिविजिबिलिटी का थ्योरी खत्म हो गया, आपके एग्जाम में डिविजिबिलिटी के जितने क्वेश्चन पूछे हमने करा दिए। यदि आपको डिविजिबिलिटी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। और ये इंफॉर्मेशन देना ना भूले मेरे भाई, रीजनिंग स्पेशल बैच आरंभ हो चुका है, मैथ्स स्पेशल बैच आरंभ हो चुका है। मैथ्स स्पेशल बैच आज ही आरंभ हुआ है, आज ही, आज के डेट में ही मैथ्स का स्पेशल बैच आरंभ हुआ है। और रीजनिंग का स्पेशल बैच 2 दिन, ज्यादा नहीं 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। बस आप इन दोनों स्पेशल बैच से जुड़ना ना भूलें। यदि आपको डेमो देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म, आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों के डेमो मिल जाएंगे। कोई दिक्कत बंधु? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आपका दिन मंगलमय हो, आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और सफलता पाएं। धन्यवाद।